Dear friend, today I discuss a new topic, ecological niche. Niche का मतलब होता है a particular space occupied by the organism to play its functional role in any ecosystem. Means organism द्वारा किसी इकोसिस्टम में अपने फंक्शनल रोल को परफॉर्म करने के लिए जो भी स्पेस ऑक्यूपाइड किया जाता है ना, उसे अपन क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल निश. अब यहाँ मतलब आता है फंक्शनल रोल से क्या मतलब. फंक्शनल रोल से मतलब होता है कि वह किस स्पेस में रहकर फीडिंग कर रहा है, तो वह उसका क्या फीडिंग करना, उसका क्या है, फंक्शनल रोल. और वहाँ जहाँ पर वो फीडिंग कर रहा है ना, वो उसका क्या है, एक पर्टिकुलर निश. तो निश का मतलब क्या हो गया कि कोई भी स्पेस जहाँ पर उस ऑर्गेनिज्म की पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है और वो वहाँ पर रहकर अपना फंक्शनल रोल परफॉर्म करता है. अब जो ये इकोलॉजिकल निश जो टर्म थी, ये सबसे पहले जो दी गई थी ना, वो गिवन बाई थी जॉनसन. और इस टर्म को जो यूज लिया था ना, वो लिया था जर्नल नाम के जो साइंटिस्ट थे ना, उन जर्नल नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस टर्म को यूज लिया था. जबकि एनिमल निश जो था, ये किसके द्वारा दिया गया था, चार्ल्स एल्टन नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एनिमल निश दिया था. जबकि इस इकोलॉजिकल निश कॉन्सेप्ट दिए गए थे, दो कॉन्सेप्ट थे, स्पाइटियल निश कॉन्सेप्ट एंड ट्रॉपिकल निश कॉन्सेप्ट. ये किसके द्वारा दिए गए थे, तो स्पाइटियल निश कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय जर्नल एंड ट्रॉपिकल निश कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय ओडम नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या दिया था, ट्रॉपिकल निश कॉन्सेप्ट. अब बात करते हैं अपन, कुछ प्रिंसिपल दिए गए थे जो कि निश के बारे में बताते हैं अपन को. एक है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो कि गोज द्वारा दिया गया था, और एक होता है को एग्जिस्टेंस. सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे वो है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसे गोज प्रिंसिपल भी कहते हैं. इनके अकॉर्डिंग क्या है, नो टू डिफरेंट स्पीसीज कैन को एग्जिस्ट इन सेम निके फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. मतलब कि कोई भी जो दो डिफरेंट स्पीसीज होते हैं ना, वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए एक साथ सेम स्पेस के अंदर नहीं रह सकती. इसके लिए उन्हें एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसके अंदर उन्होंने क्या लिया, एक सेम कल्चर मीडिया लिया, जिसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म थे, उन्होंने उनको ग्रो कराया. ऑर्गेनिज्म का नाम क्या था, पैरामीशियम ओडेटम एंड पैरामीशियम अरेलिया. अब इन साइंटिस्ट थे, जब इन साइंटिस्ट ने क्या किया, इन दोनों स्पीसीज जैसे पैरामीशियम ओडेटम एंड पैरामीशियम अरेलिया, जब इन दोनों को सेम कल्चर मीडिया पर अलग अलग ग्रो कराया गया ना, तो इनमें क्या देखी गई, सेपरेट इनमें क्या देखी गई, ग्रोथ देखी गई. लेकिन जैसे ही इन दोनों को साथ ग्रो कराया गया, तो जो पैरामीशियम ओडेटम है ना, उसके अंदर जो ग्रोथ पैटर्न था ना, उसके अंदर डिक्रीज देखा गया. मतलब कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा था. जबकि पैरामीशियम अरेलिया सेम टाइप ऑफ ग्रोथ शो कर रहा था. तो हम कह सकते हैं कि पैरामीशियम अरेलिया क्या है, एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, जबकि पैरामीशियम ओडेटम क्या है, वीक कॉम्पिटिटर है. ये जो प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल वॉज नॉट यूनिवर्सल करेक्ट. ये प्रिंसिपल यूनिवर्सल माने नहीं. सेकेंड प्रिंसिपल आता है कोएग्जिस्टेंस. कोएग्जिस्टेंस का मतलब होता है सहअस्तित्व. मीन्स साथ साथ रहकर अपने अस्तित्व को बनाए रखना. अब कोई भी जब दो डिफरेंट स्पीसीज हैं, वो एक सेम स्पेस के अंदर साथ कब रहेंगी, जब उनके अंदर क्या देखी जाती हो, रिसोर्स पार्टीशनिंग या निश सेपरेशन देखी जाती हो. रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब होता है कि उन्होंने जो भी रिसोर्स थे, जैसे फूड को बांट लिया. मतलब कि जो फूड को, स्पेस को बांट लिया. उन्होंने क्या किया, जैसे कोई एक सेम टाइप ऑफ स्पेस में रहकर क्या कर रहे थे, वो अपना फूड को गेन कर रहे. तो अब उन्होंने क्या किया, स्पेस बांट लिया कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, वो पर्टिकुलर स्पेस के अंदर, और दूसरा ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर्टिकुलर स्पेस में ही क्या करेगा, फूड को गेन करेगा. इन्होंने भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया. इन्होंने सेम टाइप ऑफ कल्चर मीडिया लिया, जिस पर ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराया. उन ऑर्गेनिज्म के नाम थे पैरामीशियम अरेलिया एंड पैरामीशियम बर्सेरिया. अब इन दोनों को जब सेपरेट ग्रो कराया ना, पैरामीशियम अरेलिया एंड बर्सेरिया, तो इन्होंने क्या देखा गया है कि सेपरेट ग्रो देखी गई, दोनों में अलग अलग ग्रो देखी गई सेम. लेकिन जब इनको साथ ग्रो कराया, तो इनमें क्या देखा गया, जब पैरामीशियम अरेलिया और पैरामीशियम बर्सेरिया, जब इन दोनों को सेम कल्चर मीडिया पर ग्रो कराया गया, तो इनमें सेम टाइप ऑफ ग्रोथ देखी गई. मतलब कि दोनों क्या कर रहे थे, ग्रो कर पा रहे थे कल्चर मीडिया पर. तो इनमें क्या देखा गया है कि जो दोनों स्पीसीज थे ना, उन्होंने क्या कर लिया, स्पेस को बांट लिया. क्या कर लिया, स्पेस को बांट. अब निश को डिफाइन करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं. उन कॉन्सेप्ट के बारे में अपन स्टडी करते हैं. जैसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्पाइटियल निश कॉन्सेप्ट, वॉज गिवन बाय जर्नल. स्पाइटियल का मतलब होता है स्पेस, यानी कि इसमें जो निश को डिफाइन किया गया है ना, वो किस बेस पर डिफाइन किया गया है, स्पेस की बेस पर. तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म शुड कॉल्ड एज निश. यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म द्वारा जो भी स्पेस ऑक्यूपाइड किया गया है ना, उसे अपन क्या कह देंगे,
निश कह देंगे। इन्होंने निश को डिफाइन करने के लिए एक एग्जांपल दिया, मैपल ओक फॉरेस्ट का एग्जांपल लिया, जिसमें क्या थे 7 इंसेक्ट की स्पीसीज थी, मिलीपीड्स लिए। इन्होंने ये बताया गया कि कोई भी जो एक स्पीसीज है ना, उस पर्टिकुलर स्पीसीज के सराउंडिंग में कोई स्पीसीज नहीं पाई जाएगी, मतलब कि वो सिंगल टाइप ऑफ स्पीसीज पाई जाएगी। तो ऐसा जनरली देखा नहीं जाता है कि कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं पाई जाएगी किसी स्पीसीज के लिए। तो यह जो स्पाइटियल निश कॉन्सेप्ट है वो इतना मान्य नहीं हो पाया। सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है ट्रॉफिक निश कॉन्सेप्ट। इट इज़ गिवन बाय ओडम। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट जो निश को डिफाइन किया गया है ना, वो डिफाइन किया गया है ट्रॉफिक स्टेटस की बेस पर, कि स्पेस ऑक्यूपाइड एन ऑर्गेनिज्म टू प्ले इट्स फंक्शनल रोल, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने फंक्शनल रोल को प्ले करने के लिए जो भी स्पेस ऑक्यूपाइड किया जाता है ना, उसे अपन क्या कहते हैं, निश कहते हैं। ये कॉमनली यूज डेफिनेशन भी है निश की। थर्ड कॉन्सेप्ट आता है हाइपर वॉल्यूमिक या एन डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल निश कॉन्सेप्ट। इसमें क्या किया गया, न तो स्पेस के आधार पर न ही ट्रॉफिक स्टेटस के आधार पर क्या गया निश को डिफाइन किया गया, बल्कि इसमें किसके आधार पर डिफाइन किया गया है निश को, निश डिफाइन बेस ऑन एनवायरमेंटल ग्रेडियंट। particular space occupied an organism to perform its functional role in set of environmental gradients known as niche। तो यहाँ पर एनवायरमेंटल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई एक स्पेस है, कोई प्लेस है जहाँ पर क्या होते हैं, खूब सारे ट्री भी लगे हुए हैं, वहाँ पर ग्रासेस भी हैं और एक ओपन एरिया भी है। तो अपन यहाँ देखेंगे कि ट्री के नीचे टेम्परेचर कुछ डिफरेंट मिलेगा, ओपन एरिया में टेम्परेचर डिफरेंट मिलेगा, जबकि ग्रासेस के अंदर टेम्परेचर क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है, अलग अलग हैं। तो अब ट्री के नीचे रहने वाला एक अलग निश होगा, जबकि ग्रासेस के अंदर रहने वाला एक अलग निश होगा। तो इसके बेसिस पर क्या किया गया, एनवायरमेंटल ग्रेडियंट के बेसिस पर क्या किया गया, इन्होंने निश को डिफाइन किया गया। अब बात करते हैं अपन निश के टाइप की। तो दो प्रकार के निश होते हैं, एक होता है फंडामेंटल निश और दूसरा होता है रिलाइज निश। फंडामेंटल निश क्या होता है, निश ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन एब्सेंस ऑफ कंपिटिटर स्पीसीज। मीन्स बिना कोई कंपिटिटर स्पीसीज के जो भी स्पेस ऑर्गेनिज्म द्वारा ऑक्यूपाइड किया जाता है उसे क्या कहते हैं अपन, फंडामेंटल निश। इसे थ्योरेटिकल निश भी कहते हैं। थ्योरेटिकल मीन्स होता है कि यह एक तरह से मान्यता में ही है। अपन यदि इसको पर डेली रूटीन में देखना चाहें ना, तो यह पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अपन ऐसा मानते हैं कि ऐसी कोई भी स्पीसीज नहीं है कि उसके सराउंडिंग में कोई दूसरी स्पीसीज नहीं पाई जा रही है। तो यह थ्योरेटिकली ही पॉसिबल है, एक्सपेरिमेंटली से प्रूव नहीं किया जा सकता है। यदि अपन बात करें तो फंडामेंटल निश क्या होता है, कि फंडामेंटल निश की अंदर हम बात करें तो जो टॉलरेंस एबिलिटी होती है ना, वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जिसकी टॉलरेंस एबिलिटी ज़्यादा होगी वह ज़्यादा एनवायरमेंटल ग्रेडियंट को यूज कर पाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे देखो, जब कोई भी स्पीसीज यदि किसी के सराउंडिंग में प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, जितना भी स्पेस को ऑक्यूपाइड कर पाता है ना, तो वो उतना कर पाता है। वो क्या है, फंडामेंटल निश। एग्जाम्पल के रूप में अपन देखते हैं कि कोई मान लिया कि एक सिंगल आदमी पर्सन है जो कि क्या कर रहा है, पिज़्ज़ा खा रहा है। तो वह क्या कितना पिज़्ज़ा खा पाएगा, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी ना वो उतना पिज़्ज़ा खा पाएगा। तो वह क्या है, कोई उसके कंपटीशन में नहीं है, तो वो जितना खा पाएगा उतना टोटल खा पाएगा। वह क्या है, उसका फंडामेंटल निश, कि जितना खा पा रहा है वो खा रहा है उसे। सेकंड आता है रिलाइज निश। रिलाइज निश का मतलब होता है, इसे एक्चुअल निश भी कहा जाता है। एक्चुअल निश ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर स्पीसीज। मीन्स कि कॉम्पिटिटर स्पीसीज के प्रेजेंस में एनिमल द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाइड किया जाता है उसे बोलते हैं रिलाइज निश। इसे नेचुरल निश भी कहा। अपन इसको एग्जांपल से